हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका आज के व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। जो मुझे फेसबुक में देख रहे हैं या यूट्यूब में देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि कल मैंने नॉर्मली बातें करते करते आपको बताया था ना कि मैंने छोले चावल बनाया था, तो आज क्या हुआ कि छोले मैं हमेशा ज़्यादा ही बनाती हूँ ताकि दूसरे दिन भी काम आ जाए नाश्ते के टाइम पे। तो मैंने आज क्या बनाया, मैं आपको वो दिखाती हूँ। टन टनान, छोले और पूरी बनाई है मैंने पापा जी को, और इनको नाश्ता करा दिया है। और मैंने सोचा 2 पूड़ी तो मैं भी खा ही सकती हूँ, डाइटिंग में चल रही हूँ। बट क्या क्या होता है ना, संडे को इस तरीके का ब्रेकफास्ट मिल जाए तो क्या ही चाहिए, बढ़िया दिल्ली वाली फीलिंग आ जाती है। मैं दिल्ली में कुछ समय पहले रही हूँ, 2016 में रही हूँ मैं करीबन 1 साल। तो वहाँ पर जब मैं सुबह ऑफ़िस के लिए जाती थी, तो हमारे पास मतलब ऐसा नहीं होता था कि घर में गैस में हम कुछ बना रहे हैं। तो मैं हमेशा वहाँ पे जो छोले पूड़ी वाले रहते थे ना, उनके पास से 30 रुपये की प्लेट का मैं खा के जाती थी। 5 से 6 पूड़ी मिलती थी, छोले मिलता था, और एक कटोरी में नहीं सॉरी एक गिलास में रायता मिलता था। बढ़िया मज़ा आ जाता था दोस्तों। तो चलो अब मैं खा लेती हूँ और फिर बाकी बातें हम बाद में करते हैं। कूगी। हाँ, मेरी गुड़िया को भूख लगी। हाँ, आपको तो खिला दी, खाना खिलाई अब भी आपको। छोले पूड़ी खाओगे? टुक 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 टुक। रियो। हाँ, इतना बोलने लगा ये तो, इतनी जल्दी बोलने लगा, इतना छाला टेटे टेटे। गंदी गंदी बेटी। और मैंने ना रात के लिए पहले से ही बना के रख ली थी बीन्स और आलू की सब्ज़ी। इसमें टमाटर डालना भूल ही गई थी मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। और बनाई थी आज नॉर्मल मसूर की दाल, जो छोटी छोटी रहती ना, पिंक पिंक सी। पकने के बाद वो दिखती राहर की दाल जैसे ही है, बट वो छोटी छोटी होती है, और अगर एक से ज़्यादा 2 सीटियाँ होगी तो वो घुल जाती है। तो मेरे घर में थोड़ा गाढ़ी दाल खाना पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ा गाढ़ी दाल ही बनाती हूँ, पतली नहीं करती हूँ ज़्यादा। कोगी, सबको हाय कर दो कू कू। देखा आप लोगों ने कितने अच्छे से रिस्पॉन्स करता है जब इसका ऐसे को को होगी मेरी बेटी को। कुकू, मेरा बेटा बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, प्यार से बैठ जाओ, ऐसे सबसे बात कर लेने दो। तो गाइस मैं गई थी आज थोड़ा बहुत बाहर घूमने। आज संडे था तो संडे मार्केट चली गई थी, और वहाँ से कुछ स्पॉन्ज वगैरह लेकर आई थी, छोटे मोटे सामान थे। बर्तन वर्तन धुलने के 2 कटोरी लेके आई मिट्टू की स्टील की, क्योंकि घर वाली कटोरी में देना पड़ता था, फिर कटोरियों का हिसाब मेरा गड़बड़ हो जाता था, तो मैं 2 कटोरी उसके लिए एक्स्ट्रा लेकर आई। और विशाल गई थी तो विशाल से एक टॉप लेकर आई, ब्लैक कलर का कुर्ती वाला टॉप। एंड कुछ कुछ बास्केट लेकर आई, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और हाँ, जॉय का फेस वॉश मिल गया था मुझे, 240 का था, वो मिला मुझे 119 में। और 1-2 चीज़ें और लेके आई थी, वो मैं जल्दी से दिखा देती हूँ आपको। और इसको मैं मिस करने लगी थी, 2 घंटे के लिए मैं गई बाहर, और मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कितनी देर से नहीं मिली हूँ। ये भी मेरे को देखते से आवाज़ करने लगा, बेटू मेरा बेटू, मेरा बेटा है। नहीं हो मेरे बेटू, बेटू नहीं हो आप, गंदे बेटू। देखो ये नाखून मार रहा है, गर्दन में बहुत चमके लग रहे हैं। बेटू नीचे आ जा, नीचे आ जाओ, चलो हत्तू में आओ, हत्तू में आओ, हत्तू हत्तू में आओ। इसने अभी मेरे ऊपर पॉटी भी की हुई है, मेरी लेगी में। अरे कहाँ गिर रहे हो? ये बैठ गया, ये बैठ गया, देखो यहाँ पे किनारे। जल्दी आओ, छुपो नहीं, छिछ नहीं छलमाते अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे नहीं छलमाते। प्यार आ रहा आपको, प्यार आ रहा आपको, क्या लाला है? मेरा बेटा। तो देखो फ्रेंड्स, मेरे घर की जो बाई है ना, वो मेरे से लगी नहीं, स्पॉन्ज ला दो, गूंजा ला दो, और उनके पास तार वाले तो थे, ये वाले चाहिए थे उनको। तो मैं उनके लिए इतने सारे स्पॉन्ज ला के मैंने पहले रख दिए हैं कि अब बहुत महीनों तक मुझे मंगाना नहीं पड़ेगा।
और जो मैंने बताया था ना, मैं 2 कटोरी लेके आई हूँ। और आप लोग देख सकते हो 10 रुपये की 1 कटोरी मिली है। तो हमारे मिट्ठू राजा के लिए ठीक है, पानी के लिए और उसके लिए। और ये मुझे 10-10 रुपये के डिब्बे मिल गए थे, काफ़ी बड़े थे और अच्छी क्वालिटी के थे, तो मैं 10-10 रुपये के 2 ले आई। हाँ मिट्ठू भैया, आप सब गड़बड़ कर दो, है ना। और एक डिब्बा और रखा उसके अंदर सेम वैसे ही, और एक किस्ती लेकर आ गई थी। फिर विशाल गई थी ना, तो विशाल से मुझे जॉय का उपटन वाला, मुझे आप देख सकते हो स्पेशल प्राइस था 199, और ये था 240 का, तो मुझे 119 में मिल गया था। और विशाल में बाद में पहुंची तो वहाँ पे 30 रुपीज़ के 4 मिल गए थे, और जबकि मैं पहले ही ले चुकी थी 10-10 ईच के। और ये 100 रुपये मुझे 4 बास्केट मिल गई हैं, जो कि बड़ी छोटी होते हुए 4 पीसेस हैं, और ये 100 रुपीज़ में मुझे मिली। आप इसका प्राइस भी देख सकते हो, ये देखो MRP 199 है और विशाल ऑफ़र प्राइस 99 लिखा हुआ है। कैसी लगी आपको ये सब चीज़ें वो ज़रूर बताना। और सबसे पहले तो हमारे मिट्ठू बेटा जी है ना, वो इंस्पेक्शन करने में लगे हुए सारी चीज़ों की। बिठा दें आपको उसके ऊपर, उसको भी गीला कर दो आप, जैसे आपने हमारी लेगी गीली की। ये देखो यहाँ पे इन्होंने पॉटी कर दी थी, वो मैंने साफ़ करी है, पूरा गंदा कर दिया मेरे बेटू ने। ले बेटा, तेरे को फंसा दी मैंने, अब क्या करेगा, बैठ लाओ। हाँ बत्तू गलो, हाँ गुच्छा मम्मा जी, गुच्छा है बेटा। ये देखो ये देखो देखो देखो, कोई 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 कत्तू कत्तू नहीं करते बेटू, कत्तू कत्तू नहीं करते हैं, गंदी बात तो होती है। आहा छोनू, मेरी छोनी, मारियो बेबी, कुछ सामान नहीं मिलेगा इसमें से आपको। तो दोस्तों मैं गई थी मार्केट, जैसा कि मैंने बताया, और आ गई हूँ लौट के। और मैं आपको दिख रही हूँ तैयार, थोड़ी मेरी चोटी अजीब सी हो गई है, और मैं तैयार हुई हूँ अभी जाने के लिए भागवत में। और रोशनी दीदी का बर्थडे है, तो हम केक काटेंगे मिलके, तो मैं वहीं पे चलती हूँ, केक लेकर आए उनके लिए। तो केक काटते हैं और सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे, और उसके बाद भागवत में जाएंगे, तो उसका व्लॉग भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये रही हमारी पूरी फैमिली, सब लोग ऐसा कर दो हाय। बड़ी मम्मी पापा भी एक केक लेकर आ गए थे, और हम भी एक केक लेकर आ गए थे। और यहाँ पर रोशनी दीदी भी तैयार हो गई थी। बहुत दिनों बाद पता ऐसा हुआ था कि किसी के बर्थडे में हम तैयार थे, और ऐसा नहीं था कि बर्थडे के कारण तैयार थे, हमको जाना था भागवत में, इसलिए हम तैयार हो गए थे। और बड़ी मम्मी और बड़े पापा भी संडे मार्केट गए हुए थे कुछ सामान लेने के लिए, तो बड़ी मम्मी ने भी साड़ी पहनी हुई थी। और यहाँ दीदी केक काट रही थी डुग्गू के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और आजकल डुग्गू सबका काम आसान कर देता है, किसी को खिलाने ही नहीं देता, सबसे पहले वो ही बांट के आ जाता है सबका केक। और नई चीज़ सीखा है आजकल गाल में लगाने का, और गाल में लगा देता है, और अक्सर अपने बड़े दादाजी को ही लगाता है, और फिर जब उसको लगाओ ना तो रोने लगता है। बड़ी फैमिलीज़ के ये फ़ायदे ज़रूर रहते हैं कि अगर आपको कुछ सेलिब्रेट करना है ना, तो आपको लोग जोड़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपके पास इनफ लोग रहते हैं कि जिनके बीच में आप सेलिब्रेट कर सकते हो। बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, कोई भी फेस्टिवल हो गया, तो आसानी से हमको मतलब ऐसा नहीं लगता है कि यार अकेले हैं, अकेले सब करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगता है सब लोगों के साथ मिलके हम लोग कोई भी चीज़ सेलिब्रेट कर लेते हैं। एक एक करके सब आते जा रहे थे, बड़े पापा जी, बड़ी मम्मी, फिर पापा, और फिर छोटू भैया भी थे, ये भी थे। लास्ट में मेरी बारी आई थी, क्योंकि मैं सब कुछ शूट करती जा रही थी और फ़ोटोज़ भी साथ में मैं लेती जा रही थी। और क्या है ना, व्लॉग थोड़ी सा बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, एंड भागवत की मेरे पास बहुत सारी क्लिप्स हैं, तो मैं सोचूं कि मैं आपको सेपरेट वो क्लिप्स दिखा दूं, क्योंकि इसमें मैं डालूंगी तो मे भी आप लोग बोर हो सकते हो कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बना दिया आज का, और बीच में ही छोड़ के चले जाओ, तो ऐसे कैसे चलेगा जी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज आपको भागवत का ना दिखा के अभी बर्थडे सेलिब्रेशन का ही मैं आपको सब कुछ दिखा देती हूँ। और प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताया करो कि कैसा लगता है आपको व्लॉग। मैं बार बार बोलती हूँ पर आप लोग नहीं सुनते हो, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर किया करो, और आपको व्लॉग कैसे लगते हैं वो भी ज़रूर बताया करो। तो ये रही टोकनियाँ जो कि मैं लेकर आई थी, तो मैंने इसमें सामान रख दिया, मिर्ची रख दी, एक में टमाटर, एक में ककड़ी, और एक में छुटपुट सामान रखे हुए थे। वो थोड़ी बड़ी बास्केट थी, जैसे कि सेजवान चटनी का डिब्बा हो गया, मिठाई का डिब्बा हो गया, आम रखे थे कच्चे 1-2, तो वो मैंने रख दिया था। और सबसे नीचे मलाई का डिब्बा, बीच में 2 रेड डिब्बों में एक में आटा रखा हुआ। जो भी इस वीडियो को यूट्यूब या फेसबुक में देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा या फॉलो कर लीजिएगा। थैंक
थैंक यू सो मच गाइज़, आपका इतने कम समय में इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू गाइज़। एंड येस, आप लोग बने रहिएगा, पुरानी वीडियो भी देखते रहिए।